नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं अपनी निफ्टी एनालिसिस फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज शेयर करने का रीज़न देखो ये है कि आज जो है जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज की हमारे जो मार्केट में है वो काफ़ी तेज़ गिरावट आई है। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि एक बार अब कल की स्ट्रेटजी आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है। तो कल की स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो मैंने कल बात की थी उसकी थोड़ा सा रिकैप करूंगा, जिससे हम लोग हमने क्या बात की है उस पर एक बार फ्लो आ जाता है। तो जैसा कि देखो मैंने कल संडे के दिन एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाला था और मैंने बताया था कि देखो ये जो कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल बनी थी, काफ़ी बुलिश कैंडल थी। और उसी के साथ यहाँ से मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। लेकिन ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल को देख के मैंने बोला था कि काफ़ी लोग इस कैंडल को लेके बेरिश हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ ये बोला था कि मार्केट अभी थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रही है कि मुझे किधर जाना है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आज हमारी जो मार्केट ओपन हुई है वो जस्ट ओपन फ्लैट ओपन हुई थी। और मैंने अपने कल के वीडियो में आप लोगों को बोला था कि देखो, अगर मार्केट न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव, जैसा कि मैं तीनों स्ट्रेटजी की आपसे बात करता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप हो जाए 200-300 पॉइंट तो आपको क्या करना है, गैप गैप डाउन 200-300 पॉइंट हो जाए तो आपको क्या करना है। और अगर न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर 50 पॉइंट जैसा कि मार्केट का कल का क्लोजिंग का भाव था, देखो ये था, मार्केट हमारी कल 24,004 के लगभग क्लोज हुई थी, फ्राइडे को। तो मैं इसका 50 पॉइंट प्लस माइनस इधर उधर को हम लोग न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव बोलते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि अगर आज के दिन अगर मार्केट हमारी न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो तो आपको कुछ नहीं करना है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो मार्केट है वो जस्ट कल की 24,004 की क्लोजिंग थी। यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पे पॉपअप में बोल्ड में लिख के आ रहा है कि 24,004। और आज की आप देखोगे कैंडल जो है, हमारी जो मार्केट है वो आज हमारी मार्केट ओपन हुई थी 24,045 पे, प्लस में 50 पॉइंट ओपन हुई थी। तो मैंने यही आप लोगों को कल बोला था कि भाई, अगर न्यूट्रल टू निगेटिव न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन हो तो आप फंस मत जाना। क्योंकि मुझे इसी चीज का थोड़ा सा अंदेशा लग रहा था, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होती है ना कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन करेंगे तो कुछ लोग यहाँ से बुल हो जाएंगे और सोचेंगे कॉल ले लो। और कुछ लोग बियर भी हो जाते हैं, तो मार्केट में उनको आज के दिन तो आप देखोगे कि हाँ, ये रेड कैंडल बनी है तो आज बियर ने पैसे बना लिया, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप मेरा सजेशन ये माने होगे कि आज आपको कुछ नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत सुखी होगे और आपका जो पैसा है वो काफ़ी प्रोटेक्ट रहा होगा। क्योंकि देखो, मार्केट हमारी जस्ट 45 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद वो 40-45 पॉइंट ओपन ऊपर गई, तो लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है और लोगों ने कॉल खरीदा और मार्केट देखो धड़ाम से नीचे गिर गई। तो मैंने कल के वीडियो में इसलिए बोला था कि भाई, न्यूट्रल टू नेगेटिव न्यूट्रल टू पॉजिटिव में अभी कुछ मत करना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन अभी मार्केट की कुछ क्लियर नहीं है। तो डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं है, तो मैंने इसलिए बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है। अब आज के वीडियो बनाने का रीजन देखो क्या है कि मेरा इंटेंशन ये है कि भाई, आपके पैसे लूज ना होना, ये पहला इंटेंशन है। और दूसरा इंटेंशन ये है कि इस मार्केट में आप अगर इतनी बड़ी गिरावट आ जाए या इतनी बड़ी तेजी आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी थोड़ा स्ट्रेटजी वही बन जाती है। तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड कल की स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का जो मेरे व्यू है ना, उनको एक एज मिल जाए। तो मेरा मानना ये है कि देखो, अब आज इतनी बड़ी जो रेड कैंडल आ गई है, रेड कैंडल से सारे लोग अब बियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये मार्केट क्या करेगी, जैसा कि हमने इस दिन देखा था, ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी थी थर्सडे की, तो उस दिन भी हमने तो खैर यहाँ पे प्रोडिक्ट किया था कि भाई इस वीक बाजार में बड़ा मूव आएगा, और वो मूव आया भी था थर्सडे के दिन। अब जब थर्सडे के दिन बड़ा मूव आया था तो यहाँ पे क्या था कि जिसने यहाँ पे पुट बेच लिया होगा तो मार्केट ऊपर जाने लगी। अब जिसने पुट लिया तो और ज्यादा पुट लेने लगे, उसके बाद मार्केट ने उस दिन पूरा पुट वालों का पैसा खाया है। ठीक है, अब ये यहाँ से इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बना दी, तो अगले दिन रेड कैंडल बना दी, तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, मार्केट करेक्शन में है, अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो आज के दिन क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट न्यूट्रल टू गैप अप ओपन हुई और उसके बाद और 50 पॉइंट ऊपर गई, तो उसके बाद जब ये मार्केट हमारी इन रेंजों में आई, इसको थोड़ा सा छोटे चार्ट पे लेके चलते हैं, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज की 1 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ। तो अब देखो, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको, और यस, ये अब आज की कहानी देखो क्या हुई है कि ये जो 6 जनवरी है, ये मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपन लिया और फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर यहाँ आया, उसके बाद जैसे ही यहाँ आया
लोग सोचे अभी ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, तो यहाँ पे लोगों ने मतलब ऊपर गई। अब कुछ लोग जो उसके बाद जब फिर मार्केट आई तो पूरी दुनिया इसमें फिर कॉल के साइड में घुस गई कि अभी यहाँ से जाके ऊपर चली जाएगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि आज देखो किसी भी कॉल वाले को पैसा नहीं दिया, और ये मार्केट पूरा धड़ाम से गिरती गिरती छोटे छोटे उछाल मतलब नॉर्मल से उछाल आए हैं, तो उसमें कॉल वालों में कोई उतना प्रीमियम का मूवमेंट नहीं था। तो आज का जो ये दिन है, ये वाला दिन, ये पूरा कॉल वालों के पैसे लेके चला गया। तो एक दिन इसने पुट वालों के पैसे लिए, आज इसने कॉल वालों के पैसे ले लिए। अब मैंने जो कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई मेरा जो मानना था, मैंने देखो कल ओपनली बोला था कि जब तक हमारा मार्केट अपना जो है 23,000 और 23,150, अगर इसके जब तक रेंज में आएगा नहीं मार्केट, तब तक ये मार्केट मतलब हमारा ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब आप मेरे, और ये मैं कोई कल नहीं बोला, मेरे कल लास्ट टू लास्ट वीक वाले में आप वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने ये बात बोली है कि जब तक मार्केट हमारा ये लेवल पे नहीं आएगा, अ, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल, ये एक बार मार्केट को इस लेवल पे आना है, वो इस लेवल पे आएगा तब ये फिर ऊपर थोड़ा सा जाएगा। जब तक ये इस लेवल पे नहीं आएगा तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब ये मेरा मानना है। अब देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अब हम लोग जैसा कि मतलब चार्ट की एनालिसिस करते हैं, या फिर जो देश दुनिया में चल रहा है, या हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है, उसके बेस पे हम लोग एक आकलन करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसी आकलन के बेस पे मैंने इस दिन भी बोला था कि जब तक ये मार्केट हमारा, यहाँ पे मैंने बताया था, अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हो, कि जब ये मार्केट देखो यहाँ पे था तो हमने बोला था कि अपर साइड में जस्ट 24,200 ही जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा है जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है वो जस्ट 24,226 का हाई मारा था, और क्लोजिंग तो 24,188 की ही हुई है। तो अब देखो, अब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं 10-20 पॉइंट इधर उधर, तो इतना एक्यूरेट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटी हमारा जो प्रिडिक्शन है वो भरपूर 100% करेक्ट था। तो अब हमने जब यहीं से मार्केट ऊपर जा रही थी तो गई है, तो हमने बोला था कि भाई जब तक ये 23,000 या 23,150, एक छोटी सी रेंज की अगर हम बात करें, जब तक वो मार्केट इस लेवल तक नहीं आएगी यहाँ तक, तो मतलब इस रेंज तक, तब तक ये मार्केट मतलब ऊपर ज्यादा नहीं जाएगी। तो एक बार ये नीचे आने की कोशिश करेगी। तो अब आज की गिरावट से आपको देखो घबराना नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने अच्छी कंपनियां ली हुई हैं, जिनके स्टॉक अच्छे हैं, तो उनको लेके मतलब आपको पैनिक नहीं करना है। और चाइना में एक वायरस वायरस का न्यूज चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुई है, लेकिन उस वायरस से अभी तक तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ और भी वो संकट गहराएगा तो आप भी देखते रहना और हम भी देखते रहेंगे, तो उसकी एक दिन बात करेंगे कि हमारी मार्केट कितनी गिर सकती है, क्या हो सकता है, तो वो बात की बात करेंगे। अभी जो ये गिरावट चल रही है, इसमें वायरस का देखो कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई हमारी मार्केट देखो कहाँ से चलती हुई आई है। ये देखो यहाँ से 2020 में हमारी निफ्टी 8,005 के लगभग आ गई थी। अब वहां से देखो ये 26,000 चली गई, मतलब 3 गुना बढ़ गया हमारा इंडेक्स। तो 3 गुना जब इंडेक्स बढ़ गया है तो नॉर्मली है कि इसमें करेक्शन आएगा। अब करेक्शन आएगा तो भाई ये पहले नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ऐसे ही करते हुए चलेगा। किसी दिन ज्यादा गिर जाएगा, किसी दिन कम गिरेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब मेरा आज वीडियो बनाने का मतलब यही था। मेरे जो वीकली वाले टारगेट हैं कि आपको कब पुट बाई करना है, कब कॉल बाई करना है, तो वो वीकली बेसिस पे है। मतलब वीकली बेसिस पे मैंने जैसे कल बताया था कि भाई हमारा जो मार्केट है, मार्केट अगर जब हमें देखो, आप अगर किसी भी दिन जाओगे मार्केट में और आप अगर चार्ट ओपन करोगे या भाव ओपन करोगे, तो कहीं से भी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ ले लूँ तो ये बन जाएगा, वहां ले लूंगा तो वो बन जाएगा। भाई हर तभी तो सौदा हो रहा है ना। किसी सौदे पे आप को तेजी दिख रही तो उसी सौदे पे किसी को मंदी दिख रही है। तो अब अगर किसी दिन मंदी का दिन होगा तो मंदी वाला करेक्ट हो जाएगा, तेजी वाला का दिन होगा तो तेजी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तेजी और मंदी का मतलब बुल और बियर। अगर मार्केट को दिन अप जाना होगा तो जिस दिन कॉल खरीदा है वो पैसे बना लेगा। जिस दिन मार्केट को बियर फेज में जाना होगा तो उस दिन जिसने पुट बाई किया वो पैसे बना लेगा। तो हर दिन देखो ये तो बाई सेल है मार्केट है, इसीलिए तो मार्केट इसको बोलते हैं ना कि ये तो चलता रहेगा। तो हमारा जो ब्रॉडर व्यू है वीकली, मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हमारा मार्केट 24,500 से 24,700, मतलब इन लेवलों पे जब आएगा, तब अगर आप पुट बाई करोगे तो कंफर्टेबली आपके पैसे बनेंगे। और कॉल के लिए मैंने जैसे बताया था कि भाई 23,150 के इर्द गिर्द जब मार्केट आएगा, तब अगर आप वहां पे कॉल वॉल बाई करोगे तो आपके आप साइड में पैसे बनेंगे।
और न्यूट्रल टू नेगेटिव में मैंने कल भी बोला था कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना। बाई चांस आज मार्केट में मूव आ गया, चाइना वाले न्यूज वायरस वायरस का थोड़ा सा मतलब एक बहाना है, तो मार्केट को गिरना था तो थोड़ा सा गिर भी गई है। तो अब आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि देखो कल की जो मेन स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। तो कल की स्ट्रेटजी देखो मेरा मानना ये है कि क्योंकि आज कल की स्ट्रेटजी की डिस्कशन करने से पहले थोड़ा एफआईआई की डेटा देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे एफआईआई का देखो हम अगर डेटा देखें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 2500 करोड़ का माल उसने बेचा है, और डीआई ने देखो 5700 करोड़ का माल खरीदा है। अब डीआई ने इतना माल खरीदा है और एफआईआई ने इतना माल बेचा है, लेकिन हमारी मार्केट फिर भी देखो लगभग 2% के लगभग गिर गई है ना। तो है ना ये ताजुब वाली बात कि इतना इसमें पैसा आया है फिर भी हमारी मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ऊपर से एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर 2100 करोड़ के बेचे हैं, और हमारे जो एफआई ने स्टॉक ऑप्शन में इतने के खरीदे हैं। तो यहाँ से अगर कैश मार्केट पे भी हम जाएं तो आज के दिन देखो एफआईआई ने देखो 2500 करोड़ का माल बेचा है। उसके अगेंस्ट में हमारे जो डीआई है, डीआई ने 5,500 मतलब 5,700 करोड़ का माल जो है खरीदा है, और एफआईआई ने केवल 2500 करोड़ का माल यहाँ पे लगभग बेचा है। उसके बाद भी हमारी मार्केट इतनी गिर गई है। तो ये बात तो पक्की है कि भाई जब तक एफआईआई हमारे मार्केट में बाइंग में नहीं आते तब तक हमारी मार्केट मतलब ऊपर आसानी से नहीं जा पाएगी। ये हम लोगों को एक चीज समझ में आई। अब दूसरा बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए देखो मेरा मानना यह है कि मार्केट हो सकता है कल अगर फ्लैट ओपन हो तो कल के दिन आपको कुछ नहीं करना चाहिए फिर से, ठीक है। कल के दिन आपको थोड़ा सा मतलब चुपचाप क्लोजली मॉनिटरिंग करना है, और करीब करीब आप मतलब 11 11:30 तक इंतजार करना। अगर मार्केट कल आपको उस बीच में देखो हो सकता है थोड़ा मोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा या नीचे आ जाए, बट आपको मतलब अवॉइड कर देना। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये न्यूट्रल टू नेगेटिव न्यूट्रल टू पॉजिटिव होने के बाद मुझे लग रहा है ये फिर से एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो एक बार अगर ये नीचे आए और यहाँ पे आपको ये इन लेवलों पे मिले 23,300 या 23,000 350 400 इसके रेंज पे अगर आपको मार्केट मिलती हुई दिखे तो मैं बोलूंगा तब आपको जो है कल जो है बाइंग करनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या लेवल बताया, 23,300 से 23,400, या आप जो है 400 के 450 मतलब 450 तो खैर मतलब ज्यादा ही हो जाएगा थोड़ा। मतलब आप अगर सेफ साइड में रहना है तो इस लेवल को फोकस करना है, मतलब 23,300 से 23,350 इसके इर्द गिर्द अगर आपको मार्केट मिले तब आप मतलब कल कॉल में कई अपना पोजीशन बना सकते हैं। और कॉल में आपको पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, स्टॉप लॉस आपको ये वाला जो लो है ये वाला मतलब 100 पॉइंट का वहां से लगभग वैसे तो अगर आप 23,300 के इर्द गिर्द या 23,350 400 के इर्द गिर्द लेते हो तो ये 23,278 का लो है, लेकिन मैं बोलूंगा कि 23,220 या 225 का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो लेवल है 23,200, तो ठीक है। मतलब मैं इस कैंडल की बात बेसिकली कर रहा था, ये जो छोटी सी डोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ये वाला, ठीक है। तो इस कैंडल का देखो लो था 23,206, मतलब 23,200 का स्टॉप लॉस लेके आप मतलब कॉल साइड में कल के दिन जा सकते हो। लेकिन ये है कि मार्केट आपको 23,300 के इर्द गिर्द मिले, 23,300 23,350 इसके इर्द गिर्द मिले तो आपको कॉल बाई करनी चाहिए। और आपको ये है कि जब कॉल बाई कर लेना तो मतलब ये बहुत श्योर मत हो जाना कि बहुत बड़ा मूव आएगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बट ये है कि हाँ प्रॉफिटेबल सौदा कल का हो सकता है। और कल मार्केट हमें जो है अगर हम छोटे चार्ट पे चलें एक बार देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में क्या हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मतलब ये जो लेवल है हमारा मार्केट का ये वाला ये इसके इर्द गिर्द मतलब 23,300 से 23,350 इसके इर्द गिर्द अगर आपको मार्केट मिले तो आप कॉल बाई करना। और कॉल बाई करके मतलब ये जो लेवल है ये वाले लेवल इन लेवलों के हिसाब से मतलब एक बार मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकती है। मतलब 23,700 800 इसके इर्द गिर्द मार्केट कल भी जा सकती है। तो पहले नीचे गिरेगी उसके बाद ऊपर जाएगी, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और आपको स्टॉप लॉस मैंने बताया कि भाई 23,200 का आप मतलब एक स्टॉप लॉस लगा लेना। 23 ऐसे रहेगा 23,200 का। ठीक है। तो ये मतलब आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप बना सकते हो। और क्योंकि मार्केट में देखो ये जो बिकवाली आ जाई है, इसमें इस बिकवाली से बहुत लोगों के सौदे कटेंगे, बहुत लोगों के ऊपर मतलब मार्जिन का प्रेशर होगा। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट उनके सौदे कटवाने के लिए डाउन रहेगी, लेकिन हो सकता है कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी आ जाए। तो उसी के लिए मैंने बोला कि हो सकता है कि अगर रिकवरी आएगी तो आपके सौदे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने सोचा कि मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान आया है, मैंने जो समझा सीखा जाना है लोगों से, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। लेकिन ये है कि आप अगर यहाँ पे बाइंग करते हो तो अपने टारगेट मतलब कोई बहुत लंबे मत बना लेना। थोड़ा मतलब क्योंकि मार्केट अभी ओवरऑल करेक्शन में है। मैं मतलब आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं देखो यहीं से बोल रहा हूँ आपके साथ कि भाई मार्केट हमारी गिरती हुई आई है यहाँ तक, और हमने यहाँ से भी बोला था कि ऊपर जाएगी, तो ऊपर भी गए हैं, फिर यहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं। और अभी भी हमारी मार्केट थोड़ा सा डाउन में रहने ही वाली है। तो उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करिएगा। तो आपको मतलब मेरा सजेशन ये है कि सजेशन का मतलब क्या है, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे जरूर कंसल्ट कर लें ट्रेडिंग करने से पहले। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि देखो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग अपन अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं कि आपके लिए ये 100% मतलब फायदा ही होगा। क्योंकि हम लोग ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी लोगे तो गिर जाता है, या फिर कुछ बेच दो तो बढ़ जाता है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड करके रखना है। तो आप मतलब मेरे साथ जो जुड़े हुए हो, तो मेरा एक ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों से बताऊं। बाकी इसमें मेरा देखो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पैसा कमाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ये है कि अगर आप पैसा खोगे तो मुझे दुख लगेगा। तो वो आपका पैसा ज्यादा ना खोए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। 23,200 से 23,220 अगर ये लेवल टूटे तो कल एग्जिट कर जाना। लेकिन 23,300 23,350 के इर्द गिर्द अगर मार्केट मिले तो कल के लिए आपको बाइंग साइड में जाना चाहिए। और कल के बाइंग के बाद मतलब आप अगर मार्केट में मान लो कि 23,300 या 23,350 के इर्द गिर्द मिले, तो आप 23,500 या 23,600 की आप जो निफ्टी है उसके कॉल स्ट्राइक को आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन आपको मतलब छोटे मोटे जो भी प्रॉफिट मिले ले जाना, कुछ ये कैरी मत करके जाने कि भाई बहुत ऊपर चला जाएगा। बहुत ऊपर चला जाएगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले अपने को प्रॉफिटेबल सौदा लाना है और रिस्क को अपने मेंटेन करके चलना है। ठीक है। और एफआईआई तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूसली देखो बेचे जा रहे हैं माल। तो जैसा कि हमारा ट्रेडिंग और चार्टिंग की स्किल है वो भी हमको बता रही है भाई मार्केट हमारी नीचे जाने के लिए रेडी है। और हमारे जो फंडामेंटल हैं वो भी बता रहे हैं कि हाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के लिए रेडी है। तो थोड़ा सा मतलब आप अच्छे अच्छे शेयरों में ही निवेश करें। और जो जिन कंपनियों के फंडामेंटल नहीं अच्छे हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि इस मार्केट में उन कंपनियों में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आप उनको एकोमोडेट करना शुरू करें। और अगर अच्छी कंपनियां नहीं है तो भाई उनसे एग्जिट करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो कंपनी ली है वो फंडामेंटली अच्छी है कि नहीं है, तो अगर आपको मेरे से समझना है तो आप उनमें उनको कमेंट में लिख सकते हैं उन कंपनी की। तो मैं जो मेरी स्किल है वो उसके बेस पे मैं आपको अपनी ओपिनियन दे दूंगा। बाकी देखो मानना और न मानना तो आपके ऊपर है। और अगर आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड में अगर प्रॉफिट आपका है तो देखो ट्रेड में अगर नुकसान होता है तो नुकसान भी आपका ही होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। बाकी हम लोग अपने जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपसे अपनी स्किल और एनालिसिस शेयर करते हैं। ठीक है। और वो भी फ्री में, इसके लिए आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाती है। लेकिन जितना हमें पता है उतना हम 100% एफर्ट देके आपके साथ करते हैं। कि अगर मैं आपकी जगह पे कल होता तो मैं कल क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता वही मैंने यहाँ डिस्कस किया है। तो मेरा कल अगर मार्केट मेरे को निगेटिव मिलेगी 200 पॉइंट मान लो या 250 पॉइंट, तो बहुत ही सेफ रहेगा और अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही प्रेफरेबल रहेगा। उसी के लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं, और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप इस चैनल में जुड़े रहिए, आपको हम लोग अपडेट करते रहेंगे कि हमें क्या लग रहा है। और बहुत सारे मैंने गुड क्वालिटी के शेयर आपसे बात किए हैं, तो आप उनको भी जाके एक बार देख सकते हैं। आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उनसे जरूर कंसल्ट कर लें उन शेयरों में निवेश करने से पहले। लेकिन ये हम बता रहे हैं कि जब मैं बोल सकता हूँ कि जब मार्केट गिरेगी तो देखो मैक्सिमम शेयर गिरेंगे तो हमारे भी शेयर गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट बढ़ेगा तो हमारे शेयर ज़्यादा बढ़ेंगे, मार्केट से ज़्यादा बढ़ेंगे। तो
ये मेरा मतलब कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आप देखोगे अगर चैनल में जुड़े हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि हम मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के दिन इतना ही। और इस चैनल में आप जुड़े हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है और जिनको वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं और उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे इस चैनल का प्रोग्रेस होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा एफर्ट काम आ रहा है। और मैं तो हमेशा अपना 100% आप लोगों के लिए देने के लिए रेडी हूँ और दे भी रहा हूँ। तो आज के दिन इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे।